हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 7th की चैप्टर नंबर जो हमारी चल रही थी, कौन सी कंपेयरिंग क्वांटिटी, उसके जस्ट आगे, मतलब वो चैप्टर थी आपकी 7। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? नंबर सिस्टम में आपको मैंने बताए थे कौन कौन से इंटीजर्स, वोल नंबर वगैरह बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। अभी रेशनल नंबर क्या नई चीज आ गई। ठीक है, तो हेडिंग देते हैं, पेपर पेन ले लीजिए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपने बहुत अच्छा लगेगा देखने पर, क्योंकि आपके क्वेश्चंस वहीं से क्लिक होंगे जो नंबर सिस्टम के थे। ठीक है, तो अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसके पहले के, इसके आने वाली जितने वीडियोज हैं आपने प्रोवाइड हो जाएगी और आप आराम से अपने रिवीजन और अपने अच्छी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखता हूं मैं आपके सामने, चैप्टर नंबर 8। क्या नाम है? रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर्स। ठीक है, ओके। रेशनल नंबर, अब ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है आपका। तो ऐसे नंबर, ध्यान से सुनना, ऐसे नंबर जिसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सको या फिर आप नंबर सिस्टम पर या नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट कर सको, वो क्या होंगे? आपके रेशनल नंबर। अब आप बोलोगे रेशनल नंबर, हमें फिर समझ में नहीं आया। क्या बोला आपने? फ्रैक्शन फॉर्म बोल के गए। फ्रैक्शन फॉर्म मतलब पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू। ऐसे फ्रैक्शन होती है ना आपकी, जैसे कि 3/4, 4/6, 4/6, 9/12, 9/11। ये जो नंबर है आपके क्या है? पी अपॉन क्यू। अब आप बोलो कि तो पॉजिटिव लिख दिया आपने, भैया नेगेटिव हो सकता है। यहां पर -9/11, 6/16, ठीक है, और 4/6, ठीक है, ये माइनस लगा दिए, यहां पर प्लस नहीं, माइनस था। ठीक, तो ये सभी क्या है? आपके रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिसको P अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सके या फिर आप बोलो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सके, वो क्या होंगे? आपके रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में एक छोटी सी कंडीशन है जो कि आपने याद रखनी है। तो एक चीज आपने याद रखनी पड़ेगी और हमेशा याद रखनी है, कभी भी अगर मैथमेटिक्स में आप वर्क कर रहे हो, फ्रैक्शन में वर्क कर रहे हो, तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। ये तो आपने पता भी होगा, और नहीं पता है तो याद रख लो। तो अपन लिख देंगे, ये भी कंडीशन क्या होल्ड करती है? वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब q मतलब डिनोमिनेटर, या फिर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, बाकी आपके न्यूमरेटर में 0 हो सकता है। अब आप बोलो कि भैया एक छोटी सी कंडीशन बताओ जो कि आपकी हो सके। तो क्या बोल रहे हैं अपन? ध्यान से देखना है। ऐसे नंबर जो इंटीजर, आपके जो इंटीजर्स होंगे, ऑल इंटीजर आर कॉल्ड रेशनल नंबर। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर हैं, सब क्या है? वो आपकी रेशनल नंबर के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। कैसे? क्योंकि 3/4 इंटीजर है, 4/6 इंटीजर के अंदर आएगा, तो जितने भी इंटीजर्स होंगे वो क्या होंगे? आपके रेशनल नंबर के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। अब इसके अलावा और क्या है आपका? न्यूमरेटर क्या, डिनोमिनेटर क्या? तो ध्यान से देखिएगा, ऐसा नंबर जो कि आपके ऊपर हो वो आपका न्यूमरेटर कहलाता है, ऐसा नंबर जो नीचे हो वो डिनोमिनेटर कहलाता है। ये तो आपने पता ही है। अब आगे क्या होगा इसके अंदर? क्या इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ला सकते हो, नो समस्या। और भी कुछ कंडीशन है आपकी, तो देखिएगा आपका P अपॉन क्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डिनोमिनेटर और नॉन जीरो होगा। हाँ जी, हाँ जी, नो समस्या। अब आप बोलो रेशनल है, तो इसका एंटोनियम यानी कि इसका विलोम या अपोजिट भी तो कुछ होगा, वो होगा इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर कौन? ऐसे नंबर जो कि आपके पी अपॉन के फॉर्म में नहीं लिखे जा सके, वो क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल। और इर्रेशनल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्या? पाई। क्या है? पाई। पाई क्या है आपका? इर्रेशनल। ये याद रखना है आपने, बस आप अभी याद के तौर पर रख लो,
बाकी जो आपकी जो नेक्स्ट जो आपकी क्लास है उसमें आपको बहुत ब्रीफ में और उससे ज्यादा ब्रीफ में आपको बड़ी क्लासेस लाइक 9th में आपको बढ़िया तरीके से बताया गया कि इरेशनल कौन होंगे और रेशनल कौन होंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसके ज्यादा अगर इससे रेशनल और इरेशनल के बारे में ज्यादा इंट्रोडक्शन चाहिए तो एक मैंने उस पर सेशन लिया हुआ है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आप पता लग जाए कि रेशनल ये होंगे इरेशनल ये होंगे, नंबर सिस्टम के ऊपर है वो। ठीक है, तो अब देखो जी, ये तो हो गए रेशनल नंबर और इरेशनल का मैंने बताया पाई। कोई समस्या? हाँ जी। अब इसके बिहाफ पर आपने कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और दो नंबर के रेशनल के बीच के नंबर निकालने होंगे, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो ये तो बिल्कुल बचपन वाले क्वेश्चन हैं, बस नाम नया और काम पुराने ही हैं आपके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर कौन सी? 8.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आ जाओ जी, जल्दी जल्दी भागे भागे आओ, है ना। और मैंने बताया कि जितने भी आपके इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, सब क्या होंगे आपके रेशनल। ओके, और जिसका डिवाइड में कुछ नहीं होता उसका कौन होता है? 1। क्या होता है? 1, क्योंकि हमें पता है सबका मालिक एक है। तो उसी बिहाफ पर हमने बोला है और आपके साईं बाबा भी इस चीज को प्रमोट करके गए कि जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है। तो अपने वहीं से लिए, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे कि मैं बोलूं 2 आपका रेशनल नंबर है। अब आप बोलो कैसे? आपने तो बोला फ्रैक्शन फॉर्म, तो भैया फ्रैक्शन बनाने में कौन सी मेरे को दिक्कत आ रही है? ठीक है, तो ये मेरा हो चुका है। 0 मत लिख देना क्योंकि मैंने इसको स्टार पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो जिससे कि आपको पता लग जाए, स्टार पॉइंट दे दिया है ना। अब आ जाए आप एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट 8.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन मिटा दें इसको। हाँ जी, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है, चलो जी, अब क्वेश्चन पे आते हैं और अपन क्वेश्चन उड़ा के जाते हैं। अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है क्योंकि आपने जस्ट फ्रैक्शंस को रीड आउट करना है और जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा वहां पर क्या लिख देना है? 1। अब पहला क्वेश्चन, लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन। भैया बीच के नंबर निकालने आपको 6। अब आप बोलोगे कि -6 -1 और 0 के बीच में तो कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, लेकिन मेरी नजरों से देखो सब कुछ दिखेगा। जब कुछ नहीं दिखता तब बिल्कुल आंखें खोलनी पड़ती है, और आंखें खोलो तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 8.1 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, -1 एंड 0, -1 एंड 0। ठीक है, -1 और 0 के बीच में आपने क्या निकले हैं? आपने 5 रेशनल नंबर। अब सोचो 5 या 6? हाँ जी, 5 चाहिए। अब मैंने देखा तो कुछ दिख नहीं रहा था, तो डिनोमिनेटर को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 6 से कर दो, क्योंकि 5 नंबर चाहिए तो आपने एक ज्यादा से लेना पड़ेगा। ठीक है, आप बोलो 6 से क्यों करूं मैं, 7 से क्यों नहीं? 7 से भी कर सकते हो, 8 से भी कर सकते हो, लेकिन आपने बीच के कितने नंबर लेने हैं? आपने 5। तो लिखेंगे अपन मल्टीप्लाई -1 एंड 0 बोथ आर मल्टीप्लाई बाय 6 in numerator and denominator, numerator and denominator। ठीक है, ये लगा दिया मैंने हाइफन। ठीक है, अब देखो -1/6, अरे आराम से, भागा दौड़ी नहीं है। -1/1 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, उसी प्रकार आप एंड 0/1 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। तो भैया इसका तो मामला सेट है, -6/6 एंड लिख देंगे 0/6। अब यहां पर मत के देना, आपने तो बताया था कि भैया इसका तो 0 हो जाएगा। नहीं भैया, हमें चाहिए क्या? 6 और 6।
ठीक है। अब ये जैसे 6 6 आया तो मेरे को नंबर दिखने, देखो डिनोमिनेटर तो क्या है मेरा सेम, तो खींचतान के बाद फिर क्यों सुने एक और आप नई चीज सुन रहे हो आप, डिनोमिनेटर को आपने सेम करना होगा। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपने करना है। अब आपको यहाँ पर तो सेम था, हमने क्यों मल्टीप्लाई किया फिर भैया, मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि आपके क्वेश्चन में पूछा है 5 नंबर, उसने ऐसा नहीं बोला कि भैया बताओ कि 1 है कि नहीं है, ठीक है। तो लिख दोगे है सो 5 रेशनल नंबर आर, ठीक है। कौन होंगे, अब देखो 6 के बाद कौन आता है 5, फिर माइनस बाद में लगा देंगे 5, फिर कौन आता है 4, फिर कौन आता है 3, फिर कौन आता है 2, फिर कौन आता है 1, 0 लिखेंगे नहीं, अपॉन 6 अपॉन 6 अपॉन 6 अपॉन 6, सबके आगे माइनस, ठीक है। कोई समस्या है तो बोलो, कोई दिक्कत हो तो भी बोलो, क्योंकि क्वेश्चन में दम नहीं है और क्वेश्चन फिनिश, ओके। आंसर सो 5 रेशनल नंबर आर, ठीक है, क्वेश्चन खत्म, ओके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है, वही क्वेश्चन वही लॉजिक, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो आ जाओ यार, क्या दिक्कत करनी है फिर, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का सेकंड, हाँ जी। चलो क्वेश्चन नंबर 2, अब क्या करना है उसमें, ध्यान से देखो -2 एंड -1, वापस देखो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं 1 है। अब मैं वापस सोचूं कि उसको मैं 6 से कर दूं तो कैसा रहे, तो आप बोलोगे बहुत अच्छी बात है, तो होना चाहिए। तो आ जाओ मिटा दें इसको। अब मैं क्या करूंगा, डेटा में थोड़ा सा मिटाऊंगा और बाकी वही रखूंगा, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन में मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। ये वाला भी सेक्शन में मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। 6 से तो मल्टीप्लाई करना है, ये मिटा देता हूं, ये मिटा देता हूं, क्योंकि ये तो क्वेश्चन अलग है ना। -2 सेकेंड क्वेश्चन, -2 एंड -1, -2 एंड -1। तो देखो -2 को अपॉन 1 6 6 एंड -1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 6। अगर कोई चीज न्यूमरेटर में जा रही है तो डिनोमिनेटर में भी जाएगी, तो -12 अपॉन 6 एंड -6 अपॉन 6। अब गिनती चला दो, 11 के बाद कौन आता है, तो आप बोलो 13। अरे भैया 6 और 12 के बीच गिनती चलानी है, तो देखो 6 के बाद में कौन आता है 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, और सबके नीचे कौन, और सबके आगे क्या, और सबके बीच में क्या, कोमा। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो क्योंकि दम नहीं है, ओके। आगे करो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ जी। बिल्कुल आसानी से आपने क्वेश्चन को उड़ाना है, क्योंकि दम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दम बिल्कुल नहीं है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है वो हमें नहीं पता, वापस करते हैं। तो देखो 4/5 माइनस के 2/3 माइनस के, इनको हमें बताना है, इनके नंबर 5, बीच में 5 नंबर बताने। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। आ जाओ मिटा दे इसको, हाँ जी। तो देखो जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आ जाए, हाँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है उसमें आपने थोड़ा सा दिमाग तो क्या बिल्कुल आराम से करना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, आ जाओ जी। क्वेश्चन थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, -4/5 एंड -2/3। अब
हमने ध्यान से देखा तो हमें डिनोमिनेटर सेम नहीं दिखा, लेकिन डिनोमिनेटर में एक चीज दिखी 5 और 3, तो आपका दिमाग खनका, और दिमाग खनका तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या करेंगे अपन, इसको डिनोमिनेटर का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 इज 15। तो मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में बनाना है 15। क्या बनाना है, 15। तो लिख देंगे अपन -4 बाई बोथ, तो क्या लिख देंगे अपन 15। अब 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने क्या लैंग्वेज लिखे, लैंग्वेज लिख लो तो लिख लो, नहीं तो कोई लोड नहीं है। तो इसमें लिख देंगे अपन बोथ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय किससे, 3 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। कैसे, मतलब इस वाले को तो 3 से करना है, इस वाले को 5 से करना है। तो देखो जी, -4 बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, एंड -2 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। तो क्या आया, 12/15 एंड -10 बाई 15। अब देखो, हमने काम तो सही किया था, लेकिन कांड हो गया। क्या हुआ, हुआ कुछ नहीं, बस आपने देखना है कि भैया ये तो दिमाग खराब हो गया इसको। तो अब क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, तो क्या करें, अब देखते हैं। अपने को मल्टीप्लाई करना था क्या भैया इसको, कि अपना 5 नंबर आ जाए। अब 5 नंबर तो दिख नहीं रहे, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया, लेकिन 12 और 10 के बीच में क्या 5 नंबर है, तो आप बोलोगे नहीं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अजम्पशन, यानी कि अब किससे मल्टीप्लाई करें कि बीच में 5 नंबर आपके बैठ जाए। तो अपन ने देखे, अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से करूं, 3 से करूं, 4 से करूं, 5 से करूं, 6 से करूं। 5 से करके देखते हैं तो इसका तो हो जाएगा कितना, या 4 से करके देखते हैं तो दोनों तो हो जाएंगे 60, इसको करेंगे 48 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 40 हो जाएगा, इसको करेंगे तो माइनस का 48 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो माइनस का 40 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? फिर ध्यान से सुनो, आपने क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना है बिल्कुल, कि मैं बोल रहा हूं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर तो सेम है, अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, एक छोटा सा नंबर लेना है जिससे कि मल्टीप्लाई करने पर डिनोमिनेटर तो सेम हो, फिर न्यूमरेटर में भी कोई डेटा बीच में आना चाहिए। तो देखो, अगर इसको मैं 4 से करता हूं तो ये दोनों जगह तो 60 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां देखो, 12 4 जा 48, 12 और 10 4 जा 40, तो आपका काम हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, नाउ -12 बाई 15 एंड -10 बाई 15 बोथ मल्टीप्लाई बाई किससे, 4 से, बाई 4 बाई 4 से कर देता हूं, तो आ जाओ, तो यहां लिख देंगे -12 बाई 15 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो जाएगा, एंड लिख देते हैं -10 बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको, विजिबल है? हाँ जी, विजिबल है, बिल्कुल जी। अब इसके बाद में लिखेंगे अपन, इसका तो हो जाएगा, तो 48 माइनस का 60 एंड 40 अपॉन 60। क्या 40 और 48 के बीच में 5 नंबर देखने को नहीं मिल रहे? तो आ जाओ, लिख देंगे अपन यहां पर, सो 5 रेशनल नंबर आर। तो देखो,
नीचे देखो 40 से लेकर 48 के बीच में, तो देखो 40 के बाद में कौन आता है 41, 42, 43। ठीक है, अब पीछे से ले लो 45, 46 भी ले सकते हो, है ना, 44, 45। अब आप बोलो कि भैया 2 नंबर तो छूट गए, छूटने तो कोई समस्या थोड़ी है यार। 60, 60, 60, 60 और 60, माइनस 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 माइनस, कोमा 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 कोमा, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, और ये क्वेश्चन फिनिश। ओके, हाँ जी, ये क्वेश्चन हो गया आपका, तो कोई लोड नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि देखो आपने बाउंड नहीं कर सकता मैं, क्योंकि आप कुछ और सोचो कि भैया आप तो ये बोल रहे हो मैं और नंबर भी तो ले सकता हूं, मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो भैया कर सकते हो, नो इशू। आप बोलो आपने 4 से किया, मैं 5 से कर सकता हूं, कर सकते हो यार, लेकिन डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, और डिनोमिनेटर सेम होगा तो मामला सेट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसका, फर्स्ट का थर्ड, फिनिश। ओके, लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, हाँ जी, हाँ जी, अब देखो जी आपने करना क्या है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाए। हाँ, अब मिटा देते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये मिटा दें। लिख लिया आपने, क्या किया, पहले ये बनाया, फिर उसके बाद मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और मेरा आंसर आ गया, है ना। अब आप बोलो कि मैंने 45 तक क्यों ला, मैं 47 या 40 से उल्टा लूं, ले सकते हो यार, कौन मना कर रहा है, आपने कोई मना कर सकता है क्या आपको, नहीं कर सकता, तो कोई लोड वाली बात भी नहीं है ना। आ जाओ मिटा दें, हाँ जी, चलो जी चलो, हाँ मिटा देते हैं, यस। अब इसकी लैंग्वेज भी वैसी आएगी क्योंकि इसमें भी फ्रैक्शन फॉर्म है, तो मिटा देते हैं यार, है ना, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, लो मिटा दिया सब। ठीक है, चलो जी चलो, ये मिटा दिया, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्या है इसका क्वेश्चन, -1/2, -1/2 एंड 1/2/3। चलो, अब दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में कौन है 2 और 6, 2 और 6 का एलसीएम क्या जाएगा, तो आप बोलोगे 2 और 6 का एलसीएम आएगा 6। ठीक है, तो बोथ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय किससे, इसको करना है 3 से और इसको करना है 1 से, क्योंकि कोई लोड नहीं है। हाँ जी, ओके, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बात वही है। हाँ, अब क्या करना है, आ जाओ, तो -1/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक, एंड 2/6 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब देखो जी, ये तो हो चुका है पहले वाला क्वेश्चन, अब करना क्या है, इसको देखो, -3/6 एंड 2/6। अब मैं ध्यान से देखूं इसको, तो 5, 3 और 5 दोनों के नीचे 6 है, अब इसके बीच में -2 -1 0 और 1, तो कितने नंबर आ रहे हैं 4। तो थोड़ा सा माइंड पे लोड डालो, अपन यहाँ 6 तो है इसे, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, तो आप बोल दो भैया 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो 12 इधर भी हो जाएगा 12 इधर भी हो जाएगा, तो इसको करते हैं 6 और ये हो जाएगा 4। क्या हो रही है बात, हाँ जी, तो देखो 3 2 जा 6 माइनस का और 2 2 जा 4 प्लस का, अरे भैया बोथ नंबर आ गए, तो बोथ नाउ -3/6 एंड 2/6 both multiply किससे करना है मल्टीप्लाई, 2/2। ओके, 2/2 से करने के लिए ध्यान से देखिएगा, -3/6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 2/6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, नो समस्या। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, तो ये आ जाएगा 6/12 माइनस का
एंड 4/12 गिनती आती है, बहुत अच्छे से आती है। आपने विजिबल है भैया, हाँ जी विजिबल है, आराम से विजिबल है। तो सो 5 रेशनल नंबर आर क्या हो जाएंगे, देखो 6, अब गिनती इधर से स्टार्ट करो इधर से स्टार्ट करो, 5 के बाद में आता है 6 7 नहीं आता क्योंकि प्लस में जाना है आपने। तो आ जाओ 5 4, फिर ले लेंगे 1, ठीक है, माइनस का ये माइनस का ये माइनस का, अब ले लेंगे 2 और ले लेंगे 3। अब सबके नीचे लगा दो 12 12 12 12 12। क्वेश्चन फिनिश। ओके, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है। तो भैया लिख डालो यार, हाँ जी, हाँ लिख दो इनको। हाँ जी, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिल्कुल आसान है, आप इनको कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है ना। हाँ जी, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द 4 रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न 3/5 6/10 9/12 15। क्या हो रहा है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या लगाओ, दिमाग। आपने यहां पर देखो एक सीरीज दिख रही है, ऊपर वाला तो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, जो रूट वर्ड है उसकी कह रहा हूं मैं, जो 3/5 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले 2 से हो रहा है, फिर वो 3 से हो रहा है, फिर 4 से हो रहा है। तो अब कितने पैटर्न लिखने हैं आपने, मोर पैटर्न। तो मोर पैटर्न मतलब और भी लिख दो आप, आ जाओ, आ जाए, हाँ जी, मिटा दें इसको, यस। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर हाँ जी, मिटा दें, यस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो आप, 3/5 6/10 फर्स्ट, 3/5 6/10 और सब क्या आगे माइनस है, माइनस लगा देते हैं यहां पर, माइनस माइनस 9/15 माइनस और 12/20। और भी है क्या, नहीं है। अब इसमें देखो, इस वाले को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे 2 से करूंगा तो ये आ जाएगा। या फिर ऐसा समझ लो, नीचे ऊपर तो 3 की टेबल चल रही है और नीचे 5 की टेबल चल रही है ना, तो लिख देंगे नाउ मोर पैटर्न, यही ना, हाँ, नाउ 4 मोर या 4 5 जो भी है 4 पैटर्न, ठीक है। 4 मोर पैटर्न क्या हो जाएंगे आपके, देखो ध्यान से, और रेशनल नंबर है ये, है ना, रेशनल नंबर है तो कोई लोड नहीं है, आ जाओ। तो देखो इसके बाद में देखो 12 के बाद में कौन आता है, 3 की टेबल बोलो, ये 2 3 4 ऐसे स्लॉट बना लिए, यस। 12 के बाद में 12 4 जा 3 4 3 5 जा 15 18 21 24, नीचे बोलो 20 के बाद आता है 25, फिर आता है क्या 30, फिर आता है क्या 35 और फिर आता है क्या, क्या आता है 40, ठीक है। अब इसका जो लॉजिक है वो क्या, कि 3/5 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, पहले 2 से किया, पहले 1 से किया तो ये आया, 2 से किया तो ये आया, 3 से किया तो ये आया, 4 से किया तो ये आया। अब आप सोच रहे होंगे मल्टीप्लाई 2 से, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कैसे, देख लो एक बार, 3/5 माइनस का, अगर मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करूं ऊपर भी और नीचे भी, तो क्या आ रहा है, जो कि ये नंबर है। उसी प्रकार अगर मैं 5 से करूं, 6 से करूं, 7 से करूं, 8 से करूं, तो ये पैटर्न ऑटोमेटिक बन जाएंगे। ओके, हाँ जी,
तो ये हो गए, उनके आगे लगा दो माइनस, टंग 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 टंग, क्वेश्चन सॉल्व, है ना, हो गया आंसर। नेक्स्ट, अब देखो ऊपर सेकंड वाला देखो, बिल्कुल इजी है, ऊपर तो गिनती चल रही है 1 2 3 और नीचे 4 का टेबल चल रहा है ना, उसमें भी यही लॉजिक है ना। आ जाओ मिटा दें, यस, बड़ा स्पेस है तो इसको नीचे कर लेते हैं अपन, सेकंड वाला, सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, 1/4, 2/8, 3/12, ठीक है। अब ये तो दिए हैं 4 मॉडल, तो नाउ 4 more पैटर्न, ठीक है। आ जाओ, 3 के बाद कौन आता है 4, फिर आता है 5, फिर आता है 6, फिर आता है 7, ठीक। सबके नीचे लाइन खींच दो, ठीक है। सबके आगे माइनस लगा दो, ठीक है, कोमा लगा दो, ठीक है। अब 4 8 12, फिर कौन आता है 16, फिर कौन आता है 20, फिर कौन आता है 4 की टेबल तो आती है ना कि नहीं आती वो भी, और फिर कौन आता है 28। क्वेश्चन फिनिश। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बोलो। बड़े ही आसान क्वेश्चन है, बड़े ही आसान क्वेश्चन है। ओके, ये देखो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। आ जाए, हाँ, सेकंड के बाद थर्ड स्पेस है, बड़ा स्पेस है, आ जाओ थर्ड। आ रहे मजे, बिल्कुल उड़ा रहे हो क्वेश्चन आप। हाँ जी, 1/6, 2/12, 3/18, 4 तो ऊपर वापिस गिनती चल रही है, ऊपर वापिस गिनती चल रही है। तो नीचे भी क्या करना है, कोई दिक्कत है क्या यार, कोई समस्या है क्या, नहीं, कोई दिक्कत कोई समस्या तो होती नहीं अपने, क्योंकि अपन तो बिल्कुल लॉजिक से क्वेश्चन करते हैं ना। तो देखो जी, -1/6, फिर 2/12, यस, 3/18 और 4/24, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ये तो हो गया क्वेश्चन। अब देखो ऊपर स्टार्टिंग में माइनस है, फिर नीचे, हालांकि माइनस वो कंसिडर एक ही होगा, लेकिन देखो पहले ऊपर आया फिर नीचे आया। अब कौन आएगा वापिस, ऊपर आएगा माइनस। अब देखो ऊपर तो गिनती चल रही और नीचे क्या हो रहा, क्या हो रहा, क्या हो रहा, क्या हो रहा, 6 का टेबल चल रहा। आइए बस फिर में, तो आ जाओ, आ जाओ। तो लिखते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर इसका। तो नाउ 4 more पैटर्न। आ जाओ, कैसे करेंगे, तो देखो सबके नीचे डंडी खींच दी पहले, ठीक है, 4 चाहिए। अब देखो पहले नीचे, ऊपर आया फिर नीचे आया, फिर ऊपर आएगा फिर नीचे आएगा, है ना, तो यही पैटर्न रहेगा। तो देखो पहले क्या कर देते हैं, गिनती लिख देते हैं। 4 के बाद कौन आता है 5 6 7 8, ओके, हाँ जी। उसके बाद में आपने देखना है क्या, 30 36 42 49, सबके आगे माइनस 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 माइनस, है ना, ओके जी। हाँ जी, अब देखिएगा आपको क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है आपका, 4th वाला। कौन से, थर्ड, सेकंड का 4th, सेकंड का 4th बड़ा इजी। अब देखो इसमें पहले 2 2 आया, पहले 2 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया। क्या हो रहा है, ये क्या ही हो रहा है, बिल्कुल समझ नहीं चल रहा। क्या क्वेश्चन तो सही है, हाँ जी बिल्कुल क्वेश्चन सही है, लेकिन इसमें क्या पैटर्न चल रहा है थोड़ा ध्यान से देखना है आपने। और देखो माइनस लगा देना है सब जगह, इस जगह माइनस हो जाएगा, है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, आ जाओ जी, आ जाओ। हाँ जी, चलो अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट, और बढ़ते हैं क्वेश्चन खत्म करने की ओर। आ जाओ, मिटा दें इसको, हाँ चलो। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो जी क्या है क्वेश्चन, 2/3 कोमा फिर 2/3। अब समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, 2/3 आया 2/3 आया, कोई दिक्कत नहीं। फिर 4/6
माइनस का, फिर 4 के बाद में क्या आ रहा है 6/9। अब क्या ही हो रहा है समझ नहीं आ रहा। अब मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचता हूँ कि इस वाले का तो इससे रिलेशन बैठेगा और इस वाले का इससे बैठेगा। ठीक है, तो देखो 2 4 6, अब क्या आएगा 8, फिर क्या आएगा 10, फिर क्या आएगा 12, यही आ रहा है। हाँ जी, तो देखो जी अब मैं लगाता हूं दिमाग कैसे क्या करना है मोर पैटर्न। तो देखो सबसे पहले गिनती लिख दो, डंडे खींच दो। अब डंडे खींचने के बाद मैं क्या कर रहा हूं आपका, देखो स्टार्टिंग वाले को मल्टीप्लाई करते हैं आप, हाँ पहले 2 से किया 3 से किया, तो आप 4 से करेंगे, 4 से करेंगे है ना, फिर उसके बाद में 5 से, फिर 6 से। तो देखो क्या लिख देंगे यहाँ पर, 6 के बाद में आता है 8 10 12 14। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो। अब नीचे 3 की टेबल चल रही है, 12 15 18 25। ठीक है, अब माइनस कहाँ लगेगा, तो देखो माइनस लगा दो सबके नीचे। कहाँ लगा दो, सबके नीचे। ठीक, अब आप कहो नीचे क्यों लगाया, भैया ऊपर भी लगा सकते हो, पैटर्न है, कोई लोड नहीं है, क्योंकि देखो पहले ऊपर आया फिर नीचे आया तो फिर नीचे ही आए, या ऊपर लगा दो कहीं भी। ठीक है, क्या किया, सिंपल लॉजिक है, कोई समस्या नहीं है। इसकी जोड़ी बैठी इसके साथ, इसकी जोड़ी बैठी इसके साथ। ठीक है, तो पहले 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 6 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे, और ये पैटर्न खत्म। टेबल बनानी है बस सिंपल सी। ओके हो गया, हाँ जी। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई समस्या है तो भी बोलो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो जी इन्होंने बोला हुआ है क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट मतलब सेम सेम सा लिखने वाला, इक्वल लिखने वाला। अब कैसे क्या करना है, तो जो काम यहां कर रहे हैं ना वो भी काम नहीं करना है, ये पैटर्न कहते हैं इसको, और मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। भैया कैसे पकड़ो, आप कान पकड़ा तो कान इधर है और कुछ नहीं है। ठीक है, आ जाए क्वेश्चन नंबर 3, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस क्वेश्चन, चलो 3 का फर्स्ट क्या बोला है, 2/7 5/3 और 4/9 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए। 2/7 माइनस लिख दिया। ओके, तो अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए क्या करना है, 1 से करो तो यही सही, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, तो आपका हो जाएगा। और कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोले इन्होंने, कुछ सब पैटर्न या कुछ डेटा दिया है, नहीं दिया है, तो जस्ट सिंपल सा लिखते हैं। तो पहले 2 से करेंगे, सबसे पहले 2/7 लिख दिया। देखो ऐसे लिख दो, पहले 2/7 को पहले 2 से करेंगे, तो इसको भी 2 से करेंगे, तो कितना आएगा -4/14। ठीक है, अब किससे करेंगे, -6/21। फिर किससे करेंगे, जितने आपने निकालने, यानी कि देखो एक तो दिया 1 2 3 4 5 निकाल लो, या 4 निकाल लो। 3 से करेंगे, अब 4 से कर लेंगे, -8/28। और लास्ट निकाल लेते हैं एक और, 2/7 माइनस का 5 से कर लेते हैं, तो हो जाएगा 10/35। और ये हो गया क्वेश्चन खत्म। तो लिख देंगे हैंस टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ -2/7 और फ्रैक्शन है, हाँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है रेशनल नंबर। नंबर ऑफ 2/7 आर क्या है, 4/14 6/14 और 6/21, सॉरी 14 नहीं 21, फिर आएगा 8/28
और आएगा अब 10/35। ओके, और ये क्वेश्चन फिनिश। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बोलो जी। हाँ जी, आ जाओ, लिखो इसको। हाँ जी, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाए। हाँ जी, अब देखो जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, वही जो कि इसमें काम करना है वो उसमें काम करना है। ठीक है, मिटा दो इसको, इसको भी मिटा दो, इसको भी मिटा दो, और इसको तो मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन चेंज है ना। यहां लिख देंगे सेकंड और 5/3 माइनस का, तो 5/3 माइनस का पहले 2 से करेंगे तो 10/6 माइनस का, कोमा, फिर किससे करेंगे 3 से, 15 माइनस का 9, और लिखेंगे 5/3 4 4 20/12, और अब लिखेंगे 4 के बाद में आता है 5, 25/15। ओके, और ये क्वेश्चन फिनिश। तो हेंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/3 आर 10/6। ठीक है, उसके बाद में 15/9, फिर आएगा आपका 20/12, फिर आएगा आपका 25/-15। ओके, लिख लो इसको, और क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड का सेकंड फिनिश। ओके, हाँ जी, हाँ जी। अब क्वेश्चन नंबर जो आता है इसका थर्ड वाला, कौन सा वाला, थर्ड वाला, थर्ड का थर्ड। हाँ जी, मिटा दे, यस। इजी है एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा इजी है, बस आपने थोड़ा सा आंखें खोलनी और क्वेश्चन करके आना, और ज्यादा लोड नहीं लेना है इसमें। ठीक है ना। हाँ जी, थर्ड वाला क्वेश्चन, 4/9। ठीक है, ठीक, अब इसको 4/9 से किया, पहले 2 से, तो 8/18, फिर 4/9 4 की किया 3 से, तो 12/18 27, और फिर करेंगे 4 से, तो आया 16/36, और अब करेंगे 4/9 को 5 से, तो आएगा 20/45, और ये हो गए हेंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ किसका, 4/9 आर क्या है 8/18, फिर 12/27, फिर 16/36, फिर 20/20 45। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, तो ऊपर भी टेबल चल रही है 4 की और नीचे भी टेबल चल रही है 4 की, तो क्वेश्चन तो वही है जो कि आपका क्वेश्चन सेकंड था, है ना। आ जाओ जी, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उड़ाएंगे इसको भी, है ना। आ जाओ, अब क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो क्या कह रहा है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, उसको नंबर लाइन पे बताना है आप। ड्रॉ ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट, ऐसे बोल रहा है। अब नंबर लाइन पे बनाने का खतरनाक तरीका बताएंगे आपको, जिससे कि आप क्वेश्चन आराम से कर पाओ, है ना। और क्वेश्चन अब आ जाते हैं किसकी ओर, इसकी ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस चैप्टर, ना 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 एक्सरसाइज। ठीक है, आ जाओ, मिटा दे इसको। हाँ, चलो जी चलो, अब देखो क्या है क्वेश्चन
थर्ड के बाद आता है 4, और क्वेश्चन में बड़ा ही कोई दम नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्या करना है, 4 वाला, ड्रॉ ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। अब दिया हुआ है 3/4, 5/8, 7/4 और 7/8। भैया समस्या नहीं रखनी है फालतू की, पहली बात तो ठीक है, समस्या नहीं रखनी तो फिर क्या रखनी आज। हाँ, 4th का फर्स्ट, सबसे पहले लाइन खींचो। अब मेरे को ये बताओ कि 3/4, तो क्या करना है, जितना डिनोमिनेटर है ना उतने नंबर तक लिख दो। ठीक, क्या करना है फिर समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो स्टार्ट करते हैं 3/4। ये नंबर लाइन, एक लाइन खींचो अपने इस कॉपी में, सीधी स्ट्रेट लाइन। स्टार्टिंग कहां से होती है, 0 से। अब देखो 0 के बाद कौन आता है 1, फिर कौन आता है 2, फिर कौन आता है 3, फिर कौन आता है 4 और फिर कौन आता है 5। ठीक, अब क्या करना है, सबके नीचे 4 लिख दो। अब यहां तो 0 अपन 4 लिखे तो 4 ही होगा, 4 लिख दो, 4 लिख दो, 4 लिख दो, 4 लिख दो, 4 लिख दो। अब आपको यहां 4 क्यों नहीं लिखा, भैया घूम फिर के वहां पर भी 4 ही आएगा तो 0 हो जाएगा वो तो। ठीक है, अब देखो इसकी शक्ल दिख रही है आपको, तो दिख गई, और ये सर्किल आउट कर दो और ये क्वेश्चन खत्म, ये क्वेश्चन फिनिश। ओके, हाँ जी। अब इसको 0 कहो और इसको 1 कह सकते हैं, इस वाले को अपन 1 कह सकते हैं 4/4 को, और इसको अपन 0 कह सकते हैं। ओके, लिख डाला तो लाइट जिंगल आला। हाँ जी, अब देखो जी क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, कौन सा, सेकंड वाला क्या है, वही वापिस 7/4 माइनस का 7/4। अब देखो क्लिक क्या हुआ कि माइनस में चल रही गाड़ी, कहां चल रही है, माइनस में। तो देखो जी सबसे पहले ये लाइन खींची, ठीक, यहां होता है 0 और यहां होता है 1, तो इधर तो होता है पॉजिटिव, इधर होता है नेगेटिव। गिनती लिख दो, 1 2 3 4 5 6 के बाद थोड़ा सा लाइन टेढ़ी मेढ़ी, आपने स्केल से लाइन खींचनी और इक्वल डिस्टेंस पे लेना है, ठीक है। 6 के बाद 7 और ये हो गया 8, और भी लिख सकते हो। अब सबके नीचे देखो यहां क्या दिख रहा है 4, तो 4 लिख दो सब जगह। ठीक है, ठीक है। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस, तो माइनस लगा दो। यहां तो माइनस नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें कहां दिख गया आपको 7/4, तो आपका होगी यहां, क्वेश्चन खत्म। अब इसको 4/4 को तो कहो -1 और -8/2 को कहो दो -2, और ये क्वेश्चन फिनिश। ओके, लिख दो इसको। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, स्केल से आप बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट, तो आपके क्वेश्चन में तो कोई समस्या हो ही नहीं सकती। आगे बढ़े, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 3, 4th का 3rd, आ जाए, हाँ जी, मिटा दें इसको ऊपर वाले को। अब देखो जी उसने क्या बोला है, हाँ क्या बोला है, 7/8 पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर में क्या चलेगा अब 8, तो देखो लाइन खींची 7/8। अब यहां लाइन खींचो, ये लाइन खींच दी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब डिनोमिनेटर में क्या लगाना है 8 8 8 8 8 8 8, उसके बाद में 8 और यहां पर हो गया 8, तो इसको तो लिख देंगे अपन 1। 4/8 को लिख देंगे अपन क्या 1/2। 2/4 8 को लिख देंगे अपन कितना 1/4, और इसको लिख देंगे 0, ठीक है। और इसको लिख देंगे 3/4। ये तो बात है, बस कह सकते हैं इसको, ऐसा ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक। हमें चाहिए क्या, ये सर्किल आउट किया, क्वेश्चन खत्म, है ना, आगे समझ, ठीक है, लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल फिनिश। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 5, मिटा दें इसको,
हाँ जी, कोई समस्या है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो भी बोलो। बस नंबर लिखने हैं और कुछ नहीं करना है और सर्किल करना है। इतना आसान तरीका देखो आपको बताया मैंने, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, देखो एक बड़ी सी लैंग्वेज दी हुई खतरनाक वाली, डरना नहीं है। अब बोलो द पॉइंट P Q R S T U और A एंड B ऑन द नंबर लाइन, होने दो नंबर लाइन पे, कोई समस्या थोड़ी है, दी हुई है आपकी बुक में दिख रही है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो कि टी आर इक्वल्स टू आर एस इज इक्वल्स टू एस यू, इक्वल्स टू मतलब बराबर, डिस्टेंस बराबर है, यानी जो भी डेटा है वो बराबर है, ठीक। ए पी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी, नेम द रेशनल नंबर इन रिप्रेजेंट पी क्यू आर एस। अब क्या ही बोला, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से अपनी बुक में देखो कि P कहाँ है, Q कहाँ है, R कहाँ है और S कहाँ है। P Q R S मतलब इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, ओके। हाँ जी, अब देखो जी आगे बढ़े, हाँ जी मिटा दें, यस। अब मैं आपके सामने डायग्राम भी बना देता हूं और मैं बस जो P Q R S दिया हुआ है उसको लिखूंगा, ठीक है ना। अब मैं आपके सामने डायग्राम बनाने जा रहा हूं तो देखिएगा ध्यान से। 5th का आंसर, ये लाइन खींच दी मैंने अच्छी सी, ठीक है ना, भावनाएं समझ जाना, लाइन स्ट्रेट है, ठीक है, यस, ओके। यहां इधर भी एरो और इधर भी एरो, ठीक। उसके बाद में दिया हुआ है क्या, ये 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है और ये 1 है, यहां 0, फिर 0 के बाद में 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4 है, 1 1, फिर उसके बाद में 2, फिर 3 और ये 4, ठीक। अब ये देखो भैया, ये 1 2 3 4 दे दिया, कोई समस्या नहीं है। अब इनमें डेटा दिया हुआ है -1 और 2 के बीच में T USRT, देखो कितने स्लॉट्स दिए हैं बीच में, 1 2 1 2 और यहां लिखा हुआ है क्या, U, फिर S, फिर R, फिर T, ठीक। तो इधर दिया A, यहां 2 पर दिया हुआ है 2 से A, फिर P, फिर Q, फिर B, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है आपने, कोई समस्या नहीं है। अब बोल रहा है P का फ्रैक्शन लिखो, Q का फ्रैक्शन लिखो, R का फ्रैक्शन लिखो और S का फ्रैक्शन लिखो, ये दिया हुआ है, हाँ जी। अब लिख देंगे अपन, गिवन है आपको, क्या क्या गिवन है आपको, AP बराबर PQ, यही है ना, AP बराबर PQ, AP बराबर PQ बराबर QB एंड US बराबर SR इज इक्वल्स टू RT, ठीक है, ये भी दिया हुआ है, ओके। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है आपने, कोई लोड है क्या, कोई समस्या है क्या, नहीं है। अब ये तो 3 इक्वल पार्ट दिए हुए हैं, देयर आर 3 इक्वल पार्ट इन ईच, हाँ तो लिख देंगे देयर आर 3 इक्वल पार्ट इन, हाँ ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, पहला देखते अपन P फॉर पॉइंट P। अब P कहां है, देखो ध्यान से, P ये रहा, P कहां पर, किसके आगे है, इसके आगे। तो अब देखो यहां पर कितने स्लॉट हैं, 1 2 3, कितने स्लॉट हैं, 3 में से कितने पे कवर कर रहा है, 1 पे, ओके। तो लिखो इनको, हाँ जी। अब देखो P कहां है, यहां पर, तो देखो लिख दिया सबसे पहले 2 प्लस, अब देखो 1 2 3 में से कितना कवर किया, 1, क्योंकि 1 स्लॉट पर ये नहीं, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम ले लो,
तो 6 + 1 अपॉन 3, तो आया 7 अपॉन 3, तो इसको लिख देंगे 2⁻1/3 विल बी योर राइट आंसर। 2⁻1/3 विल बी योर राइट आंसर। फिर लिखेंगे अपन 4 Q। Q कहां है? यहां पर है, तो देखो आ जाओ कि 2 प्लस, अब कितने कवर कर रखे? 1 2 कवर कर रखे। कितने में से कितने स्लॉट्स है? और काउंट हमेशा सेकंड से करते हैं, फर्स्ट से काउंट नहीं करते हमेशा। 1 2 3, ठीक है। तो इसकी फ्रैक्शन आएगी 6 + 2 अपॉन 3, 8 अपॉन 3, फ्रैक्शन लिखेंगे 2⁻2/3। ओके, फिनिश। क्यों के बाद में आता है R। R पूछ रहे हैं ना? हाँ जी। अब R किधर है? ध्यान से देखिएगा, R वाला। ओके, हाँ जी। अब देखिएगा R वाला स्लॉट आया है। R कहां है? यहां। अब किधर है? 1 से इधर है। किधर है? 1 से इधर। तो देखो 1 तो लिख देंगे, अब माइनस का 1 है, ठीक है। तो आ जाओ बढ़ते हैं अपन। हाँ जी, तो लिख देंगे -1। अब -1 के आगे 1 2 3 स्लॉट है, ठीक है। तो माइनस लगा दी क्योंकि माइनस वाली गाड़ी चल रही है, तो 1/3। ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो एलसीएम लेंगे दोनों का, तो -3 -1 अपॉन 3, तो आ जाएगा -4/3, तो आ जाएगा -1⁻1/3। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बोलो जी। और ये क्वेश्चन खत्म। आर हो चुका है। आर के बाद और किसका पूछा इनने? एस का। एस का ही पूछा। हाँ, एस वाला भी हो जाएगा। एस वाले के लिए मैं ऊपर वाला स्लॉट मिटाऊंगा। हाँ जी, मिटा दूं इसको? मिटा दूं? चलो जी। अब एस वाला कहां है? फॉर एस, 4 पॉइंट एस। एस कहां है? ये तो -1 तो लिख दिया। -1 से कितने कदम? 1 2 2/3, क्योंकि 3 स्लॉट्स हैं। आ जाओ, -5/3, तो 2 या फिर 1⁻2/3, या तो ही होता है, ठीक है। -1⁻2/3 will be your right answer of this question. ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे बढ़े। हाँ जी, अब देखो जी, क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो बड़े ही आसान है, क्योंकि क्वेश्चन में दम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करें इसको? हाँ जी, चलो जी, चलो। हाँ, अब थोड़ा सा ज्यादा हो गया होगा, आपको लग रहा होगा भैया अब तो बस बहुत हो गया। तो ऐसा करते हैं, अब जो इसकी क्लास होगी नेक्स्ट, वो 6 वाला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देख लीजिए, क्योंकि मोस्टली मेरे को लगता है 99% तो आपको समझ में आ चुका है, क्योंकि बिल्कुल है कुछ नहीं इसमें। जस्ट नंबर देखो, P/Q फॉर्म में इक्विवेलेंट लिख दो, मल्टीपल कर दो, फिर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो, इस टाइप के क्वेश्चन है। और इसके आगे के क्वेश्चन भी ऐसे ही। ओके, तो आज धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।